यहाँ पे करंट लोकेशन गेट की, और करंट लोकेशन एवरी 10 सेकंड्स आपकी अपडेट करंट लोकेशन आपकी हर 10 सेकंड बाद क्या हो जाएगी और ये बेसिकली फेक जीपीएस है। तो मैंने मोबाइल पे दिखाया कि आपको एग्जैक्टली अल्फा टावर की लोकेशन आज ठीक है। अब इसका हम जरा कोड स्टडी करते हैं इन डिटेल। सो हमारे पास हमेशा आपका काम स्टार्ट होगा ऑन क्रिएट से, ठीक है। हमने कहाँ से स्टार्ट करना अपना ऑन क्रिएट से, ठीक है। सेट कंटेंट में सिर्फ और सिर्फ आपके पास आ गया लेआउट फाइल, और लेआउट फाइल का लास्ट टाइम मैंने बताया था सिर्फ और सिर्फ एक फ्रेगमेंट है। सारा काम कौन करेगा? आपका एक फ्रेगमेंट करेगा। तो मैंने लास्ट में करवाया था, हमने फ्रेगमेंट के साथ एक बटन अटैच किया। तो उसके लिए क्या किया, कोई 10x90 की पार्टीशन ली, ठीक है। उस 90% में फ्रेगमेंट डिस्प्ले करवा दिया, 10% में आपने अपनी मर्जी का कोई भी काम कर, ठीक है। ओके जी, सो हम आगे अपनी मैप्स एक्टिविटी में। सो यहाँ पे जस्ट मैंने ना एक वो जो ऊपर आपके पास एक एक्शन बार आ रही थी, ठीक है, जिसमें अक्सर आपकी ऐप का नाम लिखा होता है। इस दफा मैंने यहाँ पे क्या डिस्प्ले कर लिया, आपकी मैप लोकेशन एक्टिविटी, ठीक है। चेयर पे से कर दिया, ठीक है। सो मेरे पास आ गई आपकी मैप्स लोकेशन एक्टिविटी आ गई, ओके। सो यहाँ पे आप कोई भी अपनी एप्लीकेशन का ऊबर ग्रीन कोई भी नाम वगैरह सेट कर सकते हैं, ओके जी। सो हम क्लासेस देखे वन बाय वन। सबसे पहले हमने एक ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करवाया फ्यूज लोकेशन क्लाइंट, ठीक है। ये फ्यूज लोकेशन क्लाइंट आपके पास एक क्लास है जो कि आपकी लोकेशन रिट्रीव करेगी, जो क्या करेगी, आपकी रिक्वेस्ट इनिशियलाइज करेगी, ठीक है। इसको बताना है कि कितनी देर बाद आपने रिक्वेस्ट करते जाना है, किस पॉइंट पे जाके आपने रिक्वेस्ट स्टॉप करना, ठीक है। सो देखिए, अगर इसकी हम क्लास देखिए फ्यूज लोकेशन प्रोवाइडर क्लाइंट, ठीक है, ये हमारे पास किस पैकेज में पड़ी है, con.android.gms.location, ठीक है। सो मैंने वो जो लोकेशन की लाइब्रेरी इंपोर्ट की है, उस लाइब्रेरी में ये लोकेशन फ्यूज लोकेशन प्रोवाइडर की क्लास, ठीक है। और जिसको हमने इनिशियलाइज किस तरह करना है, लोकेशन सर्विसेज डॉट गेट फ्यूज लोकेशन प्रोवाइडर, दैट्स इट। और उसने पास कर दिया दिस कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। सो मेरे पास क्लाइंट का ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज हो गया, ठीक है। ये बेसिकली क्या, ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये क्या करेगा, ऑब्जेक्ट टू स्टार्ट और स्टॉप लोकेशन रिक्वेस्ट, ठीक है। और लोकेशन आपके पास कौन सी होगी, यूजर की करंट लोकेशन, ठीक हो गया, ओके। फिर हमने ये काम किया था, ये सिंपली मैंने क्या किया, उसका फ्रेगमेंट का रेफरेंस दे दिया जहाँ पे आपने अपना मैप डिस्प्ले कर, ठीक है। सो मैच पेनेट है तो हमारे पास मैप क्या हो गया, फुल स्क्रीन डिस्प्ले हो गया, ओके। सो हमने क्लास टाइम कॉल बैक देखी थी ऑन मैप रेडी, ठीक है। हमने कॉल बैक देखी थी किस नाम से, ऑन मैप रेडी कॉल बैक। तो ऑन मैप रेडी कॉल बैक आपने तब यूज करना है, ये फंक्शन आपका एक ओवरराइड आएगा ऑन मैप रेडी। इसने बताना है कि जैसे ही आपका गूगल मैप के साथ कनेक्शन क्रिएट हो गया, ठीक है, कैसे ही आपका गूगल मैप के साथ क्या आपका कनेक्शन सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है, ठीक है। ओके जी, सो जैसे ही मैप क्रिएट हुआ, ये भी मैंने लास्ट क्लास में किया था, गूगल मैप को ग्लोबल ऑब्जेक्ट में ले लिया। यहाँ पे हमने क्या किया, गूगल मैप की जो टाइप है वो हाइब्रिड का, हाइब्रिड में क्या आपको सैटेलाइट टाइप का व्यू भी आते हैं, और वाइट कलर नहीं, वाइट कलर का नहीं, सैटेलाइट टाइप का आ रहा है, ठीक है। सैटेलाइट टाइप का व्यू आएगा और साथ वो इंफॉर्मेशन भी आएगी, साथ आपकी इंफॉर्मेशन भी आएगी, ठीक है। अगर आप ये आपके पास कुछ टाइप्स है, नन में आपका सिंपल है, नॉर्मल में आपके पास वो रोड्स आ रही होती हैं, इंफॉर्मेशन आ रही होती है, ट्रेन में सिर्फ रोड्स आ रही होती हैं, हाइब्रिड में सैटेलाइट और इंफॉर्मेशन आ रही होती है, सैटेलाइट में सिर्फ आपका वो बिल्डिंग टाइप का व्यू आ रहा है, ठीक है। ये चीज इंफॉर्मेशन नहीं आएगी सैटेलाइट में, ठीक है। सो आपकी मर्जी किसी भी टाइप का मैप सेट कर सकते हैं, ओके। अब यहाँ पे हमारे पास आ रहा है लोकेशन रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसने आपके पास क्या करना है, लोकेशन रिक्वेस्ट करनी है और उसकी प्रॉपर्टीज सेट करनी है, क्या करना है, उसकी प्रॉपर्टीज सेट करनी है, ठीक है। सो हमने किया यहाँ पे लोकेशन रिक्वेस्ट का एक ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है। और ये सेट इंटरवल क्या कर रहा है, आफ्टर हाउ मेनी सेकेंड्स टू अपडेट और चेक न्यू लोकेशन, ठीक है। ये फंक्शन क्या करेगा, इतने सेकंड बाद आपकी न्यू लोकेशन डिटेक्ट करेगा, इतने सेकंड बाद क्या करेगा, आपकी न्यू लोकेशन डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है। ओके जी, सो हमने यहाँ पे इंटरवल लिखा है 10,000, तो ये आपके पास काम होता है मिली सेकेंड, ठीक है। सो 10,000 आपके पास कितने मिली सेकेंड हो जाएंगे,
10,000 कितने मिली सेकंड कितने बजेंगे? 100 हो गए 10 यानी 10 सेकंड्स हो जाएंगे, ठीक है। सो 10,000 का आपके पास मतलब आ रहा है, आपके पास 10 सेकंड्स आ रहे हैं, ठीक है। तो आपकी मर्जी है आप कितनी देर बाद अपनी लोकेशन अपडेट करनी है, ठीक है। यहाँ पे एक आ रहा है सेट इंटरवल, सेट फास्टेस्ट इंटरवल आपके पास आ रहा है गेट लोकेशन इन बैकग्राउंड, ठीक है। आपने बैकग्राउंड सर्विस में कितनी देर बाद लोकेशन रिट्रीव करनी है, वो भी हमने कितने रख लिया, 10 सेकंड रख लिया, ठीक है। वो कितना रख लिया, 10 सेकंड। अब हमने यहाँ पे क्या कर लिया, लोकेशन की कुछ प्रायोरिटी सेट किया। हमने यहाँ पे क्या काम किया, आप कुछ प्रायोरिटी सेट किए। प्रायोरिटी में आपके पास क्या क्या आ रहा है, बैलेंस, पावर, एक्यूरेसी, ठीक है। सो आपके पास ऑप्शंस आ रही है, हाई एक्यूरेसी, बैलेंस, पावर एक्यूरेसी, लो पावर और नो पावर। मतलब ये आपके पास ऑप्टिमाइज कर रहा है कि आप बैटरी लाइफ को कम यूज करना चाह रहे हो, ये बैलेंस आ रहा है। बैटरी लाइफ भी बैलेंस होगी, एक्यूरेसी भी आपके पास नॉर्मल होगी। हाई एक्यूरेसी पे क्या होगा, आपकी एक्यूरेसी तो हाई होगी लेकिन वो बैटरी लाइफ आपकी थोड़ी कंज्यूम हो सकती है। तो आपकी मर्जी है आप यहाँ कौन सा मॉड यूज करना चाहते हैं, ठीक है। अब इस क्लास का भी अगर पैकेज देखें, वही आपको लोकेशन, ठीक है, जो हमने लोकेशन की लाइब्रेरी की है। ओके, सो हमने इसकी प्रायोरिटी सेट कर ली। अब हम चेक कर रहे हैं, ये वाला जो कोड है ये बेसिकली चेक करता है, चेक ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या चेक कर रहा है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम चेक कर रहा है। तो मैंने आप लोगों को काफी दफा बताया, जो लोकेशन वाला रन टाइम परमिशन वाला काम है वो आपके मार्शमैलो या उससे ग्रेटर डिवाइसेस पे होगा, मार्शमैलो या उससे ग्रेटर डिवाइसेस पे होगा। हमने चेक किया कि एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम का बिल्ड वर्जन क्या आ रहा है, नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम। एम आपको ये ना बेसिकली वो मार्शमैलो फॉर एम, नगेट एन के लिए नगेट के लिए एन, ओरियो के लिए ओ, पी फॉर पाई, ठीक है। इस तरह आपके पास ये सारे के सारे वर्जन्स पड़े हैं, ये एम, ठीक है। एन इज फॉर नगेट, ठीक हो गया। देन आपके पास ये सारे के सारे क्या आ रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन जा रहे हैं, उसने इंफॉर्मेशन दी है क्या क्या चीजें अपडेट वगैरह, ठीक है। ओके, सो ये हमने क्या लिया कि अगर आपके पास क्या आ रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम मार्शमैलो से अबव है, ठीक है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या मार्शमैलो से अबव है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक फंक्शन आ रहा है कॉन्टेक्स्ट कॉम्पैक्ट डॉट चेक सेल्फ परमिशन, ठीक है। ये फंक्शन चेक करता है, चेक वेदर परमिशन इज अलाउड और नॉट, ठीक है। परमिशन यूजर ने अलाउ की है कि नहीं, ये फंक्शन क्या चेक करेगा, परमिशन यूजर ने अलाउ की है कि नहीं, ठीक है। हमने उसमें पहला पैरामीटर दे देना है दिस कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। दूसरा पैरामीटर है मैनिफेस्ट डॉट परमिशन डॉट एक्सेस फाइन लोकेशन, ठीक है। हमने क्या करना है, फाइन लोकेशन की वो रन टाइम पे परमिशन का डायलॉग जो मैंने अभी व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट पे भेजा है वो वाला हमने चेक करना है। इज इक्वल्स टू पैकेज मैनेजर डॉट परमिशन ग्रांटेड। इस चीज का क्या मतलब है कि परमिशन ग्रांट हो चुकी है, परमिशन ग्रांट हो चुकी है, ठीक है। अगर परमिशन ग्रांट हो चुकी है तो हमने क्या करना है, स्टार्ट रिक्वेस्टिंग लोकेशन अपडेट्स। हमने क्या करना है, स्टार्ट गेटिंग रिक्वेस्टिंग लोकेशन अपडेट्स। और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, फ्यूज लोकेशन क्लाइंट डॉट रिक्वेस्ट लोकेशन अपडेट, ठीक है। हमने क्या कर दिया, रिक्वेस्ट लोकेशन, हमने क्या कर लिया, हर 10 सेकंड बाद लोकेशन रिक्वेस्ट करना शुरू कर, ठीक है। ये देखो ना, इसने क्या करना है, ये जो आपका क्लाइंट है इससे लोकेशन रिक्वेस्ट करनी है, इसने क्या करनी है, आपको लोकेशन रिक्वेस्ट करनी है, ठीक है। अब इसमें पहला पैरामीटर देखें क्या आ रहा है, लोकेशन रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट। इस लोकेशन रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट ने बता दिया था कितनी देर बाद आपने चेक करना है, कितनी देर बाद आपने चेक करना है, ठीक है। सेकंड पैरामीटर आ रहा है कनेक्शन कॉल बैक, ठीक है। सो ये बेसिकली कनेक्शन कॉल बैक का एक ऑब्जेक्ट आया जिसके अंदर आपके ओवरराइड फंक्शन है ऑन लोकेशन रिजल्ट। हमारे पास कौन सा फंक्शन आ रहा है, ऑन लोकेशन रिजल्ट, ठीक है। सो ये फंक्शन आपका तब कॉल होगा जैसे ही आपकी लोकेशन अपडेट होगी, ठीक है। व्हेन एवर योर लोकेशन इज अपडेटेड,
जैसे ही आपकी लोकेशन अपडेट हो, जैसे हमारी लोकेशन क्या हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, ओके। सो हमने यहाँ पे क्या काम कर लिया, आपकी लोकेशन रिक्वेस्ट कर ली, हम थे इस लाइन में। ठीक है, हमने यहाँ क्या कर ली, लोकेशन रिक्वेस्ट कर, लोकेशन कर दी, रिक्वेस्ट कर, एग्जैक्टली। फिर हमने क्या किया, गूगल मैप डॉट सेट माई लोकेशन अनेबल। ये बेसिकली आपने अभी वो जो ये आइकन देखा है आई का, ठीक है, तो ये वो फंक्शन है, उसको ट्रू या फॉल्स। अगर आप फॉल्स करेंगे तो आपके पास ये आइकन भी खत्म हो जाएगा और आपके पास ये जो ब्लू डॉट नजर आ रहा है ये भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे ऊपर क्रीम की तरह आपने वो ब्लू डॉट खत्म करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, इसको सेट अनेबल फॉल्स। ठीक है, सो ये बेसिकली क्या कर रहा है, आपका टॉप राइट लोकेशन आइकन। ठीक है, इसको अनेबल या डिसेबल। ठीक हो गया। तो अगर तो आपने परमिशन अलाउ की हुई है, अगर आपने परमिशन अलाउ की हुई है तो आप क्या कर दो, लोकेशन रिक्वेस्ट स्टार्ट कर दो। हमने क्या कर दी, लोकेशन रिक्वेस्ट स्टार्ट कर दी। जैसे लोकेशन आएगी अभी हम देख सकते हैं क्या काम करना है। अदरवाइज आप लोगों ने क्या करना है, चेक लोकेशन परमिशन। अदरवाइज आप लोगों ने क्या करना है, लोकेशन परमिशन गेट करनी है। ठीक है, अब देखें ना, आप लोग अगर सिनेरियोज पे डिफाइन करें कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ सिनेरियोज होंगे, हमारे पास कितने नंबर ऑफ सिनेरियो। जैसे आप अलाउ करते हो कैमरा को तो कैमरा ओपन हो जाता है, अलाउ करते हो रिकॉर्ड ऑडियो को तो ऑडियो रिकॉर्ड हो जाती है। तो हमारे पास एक फंक्शन है ओपन कैमरा का, कब कब कॉल होगा, एक तो कॉल होगा जब यूजर ने पहले से परमिशन अलाउ की हुई है, कैमरा ओपन हो जाए। उसके अलावा हम फंक्शन कहाँ पे यूज करेंगे भला, जितने ऑनलाइन लोग वो भी बताएं क्या, कैमरा। हाँ, एक तो हमारे पास सिनेरियो हो गया कि परमिशन पहले से अलाउ थी, कैमरा ओपन कर दिया। दूसरा सिनेरियो क्या होगा, सिनेरियो होगा थर्ड पार्टी। नहीं, कोड में आपने सिनेरियो बताया, ठीक है ना। हमने ओपन कैमरा का फंक्शन कॉल किया अगर परमिशन पहले से अलाउ हो चुकी है। ठीक है, दूसरी दफा ओपन कैमरा कब करते हो, जब यूजर अलाउ के बटन पे क्लिक करता है। ठीक है, ये वाले सिनेरियोस पूछ रहा हूँ। ठीक है, जब यूजर अलाउ के बटन पे क्लिक करेगा। उसके अलावा तीसरा सिनेरियो क्या बोला, जब कैमरा ओपन होगा। जी शर्जील दानियल आप लोग बताएं। तीसरा सिनेरियो क्या होगा, हमने कोड में सारे सिनेरियोस देखने हैं, हमेशा परमिशन करते हुए हमने सारे के सारे सिनेरियोस हैंडल करने हैं। तीसरा सिनेरियो क्या होगा, नहीं, अभी मैं पूछ रहा हूँ कि जो परमिशन आपने उसके अगेंस्ट कोई काम करना है, ठीक है, वो किन किन सिनेरियोज में करेंगे। ठीक, तो मैं बताया था, एक सिनेरियो ये है कि जब यूजर ने परमिशन पहले से अलाउ किया तो कैमरा ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये लोकेशन एक्सेस हो जाएगी। दूसरा सिनेरियो है कि जब यूजर रन टाइम पे अलाउ के बटन पे क्लिक करेगा तब भी आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। तीसरा सिनेरियो आपके पास ये आ रहा है कि अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मार्शमैलो से नीचे है, अच्छा, तो डायरेक्टली क्या करते हो, कैमरा ओपन कर। ठीक है, तो हमेशा याद रखें कोई भी आप किसी भी परमिशन पे आपने काम करना है, हमेशा ये तीन सिनेरियोज होंगे। ठीक है, एक सिनेरियो में आपके पास क्या होगा कि पहले से परमिशन अलाउ है, एक सिनेरियो में ऐसे कि टाइम पे परमिशन अलाउ होगी, तीसरा सिनेरियो आपके पास आ रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम परमिशन वाला काम ही नहीं सपोर्ट करता है, उसे बगैर पूछे क्या करते हो, लोकेशन। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया, दूसरी दफा ठीक है, वो परमिशन मांगता है, बिल्कुल। हाँ एग्जैक्टली, उनके टोटल तीन सिनेरियोज होते हैं। आपने परमिशन के अगेंस्ट कोई भी काम करना है, एक तो यह कि अगर परमिशन अलाउ हो चुकी है, एक यह कि परमिशन आपने अलाउ पे क्लिक किया है, एक सिनेरियो है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम परमिशन सपोर्ट नहीं है। अब आप पूछो सर, वो एक दफा अलाउ करते हैं, हाँ एक दफा आपने अलाउ कर दिया, उसके बाद आपने हमेशा के लिए अलाउ कर दिया। ठीक है, हमेशा के लिए अलाउ कर दिया, बार बार आपका सिस्टम नहीं पूछेगा। ठीक है, सो मेरे पास भी यही काम हो रहा है मेरे मोबाइल फोन पे कि मैंने यहाँ पे एक दफा अलाउ कर दिया तो मेरे पास क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट स्टार्ट रिक्वेस्ट उसने क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। जबकि एमुलेटर पे क्या हो रहा है कि आपके पास ये इफ नहीं चलेगा, एमुलेटर का वर्जन 6 से बिलो है, उसने बगैर पूछे
ये स्टार्ट कर दिया, रिक्वेस्ट क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। तीसरा सिनेरियो है कि जब आप लोकेशन चेक करेंगे, यहाँ पे हमने क्या करना है, लोकेशन चेक करनी है। तो हमारे पास फंक्शन है कॉन्टेक्स्ट कॉम्पैक्ट डॉट चेक सेल्फ परमिशन, ये हमने अभी डिस्कस किया था। चेक करता है कि आपको परमिशन अलाउ है कि नहीं, चेक करता है कि आपको परमिशन अलाउ है कि नहीं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे एक चेक आ रहा है कि आपने एक्सप्लेनेशन रिक्वायर है कि नहीं, अगर यूजर ने हमेशा के लिए डिनाई कर दिया, अगर यूजर ने क्या किया, हमेशा के लिए डिनाई, जैसे मैंने अभी डिनाई किया था, ठीक है, तो मुझे एक अलर्ट आ गया था कि लोकेशन परमिशन चाहिए, दिस ऐप नीड्स द लोकेशन परमिशन, ठीक है। मेरे पास क्या था, आपका डायलॉग आया, ठीक है। सो डायलॉग बेसिकली मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीनशॉट सेंड करके ग्रुप में, ये डायलॉग कब आएगा। सर आप मैनुअल भी तो डाल सकते हैं, मतलब मैनुअल पिंग करके, जिस तरह मैं भी ना लगाता हूँ ना, तो वो जो जीपीएस होता है ना, वो आगे पीछे चला जाता है, यानी थोड़ा सा आगे चल रही है, मैं इस वजह से ना पिन वहाँ पे डालता हूँ अपने करके, मैनुअल करके। मतलब मैनुअल का हमने डिटेल में लास्ट क्लास में किया था, वो कर लिया होगा। ओके, एक दफा मैंने रन की, परमिशन डिनाई की, दूसरा मैं रन करता हूँ तो मेरे पास ना कुछ इस तरह का डायलॉग आएगा, ठीक है। सिर्फ अलर्ट डायलॉग की क्लास भी आपको एक्स्ट्रा में बता देता हूँ क्या फीचर परफॉर्म कर रही है। आपके पास ये आपका अलर्ट डायलॉग होता है, ठीक है, ये इस तरह का आपका जो भी डायलॉग आया था, यस, ठीक है। सो अलर्ट डायलॉग की एक छोटी सी क्लास है जो कि आपके पास यूज होती है यूजर को अपने स्क्रीन पे कोई भी मैसेज डिस्प्ले कर, ठीक है। तो इसमें आपके पास आ रहा है सेट टाइटल, ये आपके पास क्या आ गया, टाइटल आ गया, ठीक है। सेट मैसेज, ये क्या आ गया, उस टाइटल के नीचे उसका मैसेज आ गया, ठीक है। देन मेरे पास दो ऑप्शन होती है, एक आता है सेट पॉजिटिव बटन जिसमें लिखा आ जाएगा ओके, और हम इसके अलावा इस तरह से डॉट सेट, सॉरी आपका फंक्शन खत्म हुआ, डॉट सेट नेगेटिव बटन भी लगा सकते हैं जिसमें आपका नो या कैंसिल, ठीक है। तो सेट पॉजिटिव बटन पे हमने क्या किया, एक डायलॉग इंटरफेस का ऑन क्लिक लिस्नर, जैसे वो यस पे क्लिक करेगा, जैसे क्या करेगा, वो यस पे क्लिक करेगा, हम क्या कर लेंगे, यूजर से रिक्वेस्ट परमिशन, हम यूजर से क्या कर लेंगे, परमिशन रिक्वेस्ट कर लेंगे। तो एक सिनेरियो ये था कि अगर परमिशन आपके पास ग्रांट नहीं है और आपने चेक करना है यूजर ने 2 दफा डिनाई तो नहीं कर दिया, पहले से डिनाई अगर कर दिया तो यूजर को डायलॉग डिस्प्ले करवा दो, ठीक है। अदरवाइज ये फंक्शन आपके पास आ रहा है चेक परमिशन का, एक्टिविटी कॉम्पैक्ट डॉट रिक्वेस्ट परमिशन, ये फंक्शन बेसिकली क्या करेगा, आपकी परमिशन गेट कर, बेसिकली क्या करेगा, आपको वो डायलॉग डिस्प्ले कर देगा। तो ये फंक्शन बेसिकली क्या कर रहा है, डिस्प्ले परमिशन डायलॉग, ये फंक्शन क्या कर रहा है, आपका परमिशन डायलॉग डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। सो एक्टिविटी कॉम्पैक्ट डॉट रिक्वेस्ट परमिशन, पहला पैरामीटर क्या आ गया, दिस कॉन्टेक्स्ट आ गया, दूसरा पैरामीटर एक स्ट्रिंग की अरे आई है जिसमें मैंने क्या किया, फाइंड लोकेशन, ठीक है। तो कोई गेस करेगा यहाँ पे स्ट्रिंग की अरे क्यों आई है, ताकि वो जब डिनाई करे ना, नहीं अभी डिनाई पे तो गई, नहीं स्ट्रिंग की अरे क्यों आ रही है परमिशन के वक्त, अरे इसलिए आ रही है क्योंकि आप लोग एक वक्त में एक से ज्यादा परमिशन गेट करना चाहते हैं। अरे जी इतने दिनों बाद आए हैं, वो भी लेट। ये देखें जी, अब हमने एक और परमिशन कौन सी कर ली है, कॉल फोन की, एक और परमिशन कौन सी कर ली है, तो इसलिए आपसे ये स्ट्रिंग की अरे ले रहा है ताकि आप एट अ टाइम एक से ज्यादा परमिशन गेट कर सकें, एक से ज्यादा परमिशन गेट कर सकें, ठीक है। सो ये फंक्शन आपके पास आ गया जो कि आपको परमिशन दे देगा, ठीक है। और परमिशन के साथ साथ आपने एक इंटीजर सेंड करना है, मैंने एक 99 इंटीजर सेंड किया, मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, 99 इंटीजर सेंड किया, ठीक है। बताता हूँ, सो आप लोगों को याद होगा ऑन एक्टिविटी रिजल्ट फंक्शन, याद है कि नहीं, थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है।
सो हमारे पास ऑन एक्टिविटी रिजल्ट कब कॉल होता है, जब हम किसी एक्टिविटी से रिजल्ट लेना हो, किसी एक्टिविटी से कोई ना कोई रिजल्ट लेना हो, ठीक है। तो हमने बताया था कि आपको रिजल्ट लेने के लिए फंक्शन एक ही है और हम क्या करते हैं, मल्टीपल रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हर रिक्वेस्ट के साथ इंटीजर सेट करेंगे। तो इसी तरह आपने जितनी भी परमिशंस गेट करनी है, डायलॉग डिस्प्ले करना है, अलाउ या डिनाई पे क्लिक करें तो हमें पता चलना चाहिए यूजर ने अलाउ पे क्लिक किया या डिनाई पे क्लिक किया, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट, मतलब इसके अगेंस्ट एक ओवरराइड फंक्शन चलेगा, जिस तरह गैलरी या कैमरे के अगेंस्ट ऑन एक्टिविटी रिजल्ट था, यहाँ पे आपके पास आ रहा है ऑन ये ऑन रिक्वेस्ट परमिशन रिजल्ट, हमारे पास कौन सा फंक्शन आ रहा है, ऑन रिक्वेस्ट परमिशन रिजल्ट। ये आपको रिजल्ट देगा कि यूजर ने अलाउ पे क्लिक किया, यूजर ने डिनाई पे। उसमें देखिए पहला पैरामीटर क्या आ रहा है, रिक्वेस्ट कोड। तो फॉर एग्जांपल लोकेशन के लिए रिक्वेस्ट कोड रख लिया 99, कैमरे के लिए रख लिया 100, कॉल के लिए रख लिया 101, ताकि रिक्वेस्ट से पता चल जाए उसने कौन सी डिनाई की है, उसने कौन सी परमिशन डिनाई की है, ठीक है। सेकंड पैरामीटर क्या आ गया, परमिशन। आपको पता चल जाएगा कौन कौन सी परमिशन हमने रिक्वेस्ट की, कौन कौन सी परमिशन रिक्वेस्ट की थी। तीसरा पैरामीटर क्या आ गया, ग्रांट रिजल्ट्स, ठीक है। ये भी आपके पास क्या आ रही है, अरे आ रही है। तो ये बता रही है कि यूजर ने 0-1 की बेस पे अलाउ पे क्लिक किया या डिनाई पे क्लिक किया, यूजर ने अलाउ पे क्लिक किया या डिनाई पे क्लिक किया, ठीक है। सो ये ग्रांट रिजल्ट्स की अरे भी वाला क्यों आ रही है, ताकि या अलाउ या डिनाई, वो तो एक वेरिएबल चाहिए, अलाउ या डिनाई। अरे क्यों आ रही है, हम 3 परमिशन भी इकट्ठी कर सकते हैं ना, ठीक है। तो अरे में 0 1 2 3 इंडेक्स पे आ जाएगा, जिस सीक्वेंस में आपने परमिशन गेट की है उस सीक्वेंस में उनके रिजल्ट आ। हमने किया स्विच लगाया रिक्वेस्ट कोड पे और ये केस कर लिया 99, जिससे पता चल गया आपने ये वाली परमिशन को चेक करना, ठीक है। फिर हमने किया इफ ग्रांट रिजल्ट्स डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन 0, एटलीस्ट उसने कोई एक परमिशन अलाउ की है, यस सर। और हमें पता था कि हमने सिर्फ एक किया ना, तो वो किस इंडेक्स पे पड़ी होगी, 0 इंडेक्स पे, ठीक है। एंड ग्रांट रिजल्ट्स 0 इंडेक्स लोकेशन की जो इंडेक्स है इज इक्वल्स टू पैकेज मैनेजर डॉट परमिशन ग्रांटेड, कि यूजर ने परमिशन की कर दिया है, ग्रांट कर दिया। जिस तरह आप लोगों ने यूज किया था एक्टिविटी अंडरस्कोर ओके या रिजल्ट अंडरस्कोर कैंसिल, 0-1 था, इधर भी कुछ इस तरह के वेरिएबल्स हैं। परमिशन ग्रांटेड है तो 0, डिनाइड है तो -1, इसलिए हमने इसको क्या किया, इंटीजर में लिया, ठीक है। तो परमिशन ग्रांटेड का मतलब क्या है, यूजर ने परमिशन ग्रांट कर लिया, यूजर परमिशन उसे अलाउ कर दिया। अलाउ के बटन पे हमने क्या किया, अगेन एक दफा परमिशन चेक करने के बाद दोबारा लोकेशन रिक्वेस्ट स्टार्ट कर दिया, ओके। लोकेशन रिक्वेस्ट क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। एल्स में मैंने क्या किया, परमिशन डिनाइड। एल्स में अगर इस तरह कॉल कर लेता हूं फिनिश, तो एप्लीकेशन डिस्ट्रॉय, ठीक है। तो आप डिनाई पे अपनी मर्जी का कोई भी काम कर सकते हैं। कोई ऐसी एप्लीकेशन जिसके लिए लाइक लोकेशन बहुत ही जरूरी है, आप फिनिश कर दो और यूजर को मैसेज दे दो कि एप्लीकेशन के लिए परमिशन का होना जरूरी है, अदरवाइज आपकी ऐप वर्क नहीं करेगी। अदरवाइज आप यहाँ पे डायलॉग भी डिस्प्ले करवा सकते हैं, प्लीज अलाउ दिस एप्लीकेशन टू एक्सेस लोकेशन, ठीक है। सो इस तरह से हमारे पास सारा का सारा कंट्रोल आ जाता है, सारा का सारा प्रोग्रामेटिकली एज अ डेवलपर के पास कंट्रोल आ जाता है कि उसने किस बेस पे कौन सा काम, कौन सा कोड एग्जीक्यूट करना, ठीक है। सो मैंने बताया था ये वाला जो फंक्शन है रिक्वेस्ट लोकेशन अपडेट्स, ये आपके लोकेशन अपडेट करता जाएगा, कितने सेकंड बाद करने हमने ऊपर सेट कर दिया। तो ये देखो मैंने ये 3 जगह पे कॉल किया, यहाँ पे एक आपका यहाँ पे और यहाँ पे, मुझे 3 सिनेरियोस बताए थे, ठीक है ना। जब भी परमिशन के लिए आपने कोई काम करना, मैंने एग्जांपल दी थी कैमरा ओपन करना है, एक कैमरा ओपन होगा जब यूजर ने पहले से अलाउ किया, एक सिनेरियो ये हो गया। दूसरा सिनेरियो आ रहा है कि यूजर ने रन टाइम पे अलाउ के बटन पे क्लिक किया, दूसरा सिनेरियो। तीसरा सिनेरियो है कि आपकी एप्लीकेशन सपोर्ट ही नहीं करती परमिशन वाला काम, ऑपरेटिंग सिस्टम 6 से क्या है, बिलो है, तो डायरेक्टली आपने क्या कर दिया, लोकेशन रिक्वेस्ट चला, लोकेशन रिक्वेस्ट चला, ठीक है। यहाँ तक सिनेरियो समझ आया, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हुआ, ठीक है। हमने यहाँ पे एक लोकेशन कॉल बैक, ये देखें कि एक क्लास आ रही है, ठीक है, और उसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन आ रहे हैं,
हमारे पास आ रहा है ऑन लोकेशन रिजल्ट। बस कौन सा आ रहा है फंक्शन? ऑन लोकेशन रिजल्ट। हमने फंक्शन ओवरराइड किया ऑन लोकेशन रिजल्ट, तो ये ऑटोमेटिकली कब कॉल होगा? जैसे ही आपकी लोकेशन अपडेट होगी, जैसे आपके पास क्या लोकेशन अपडेट होगी। सो यहाँ से हमने क्या कर लिया, एक लोकेशन लिस्ट गेट कर ली। किस टाइप की? लोकेशन टाइप। सर इसको अपडेट से मुराद ये है कि जब वो सिर्फ जैसे यूजर की 10 सेकंड बाद लोकेशन चेंज होगी, ठीक है। और ये मैंने आने से पहले बताया कि यहाँ पे ये टाइम लगाया 10,000 मिली सेकेंड, ठीक है। इतनी देर बाद आपने क्या करना, लोकेशन को अपडेट करते जाना, ठीक है। इसको मिली सेकेंड्स में लगा, हाँ, इसको मिली सेकेंड्स में ही आपने पास करना, ठीक है। ओके जी, सो हमारे पास इतना काम हुआ, ठीक है। ओके, सो हमारे पास लिस्ट आई, लोकेशंस की लिस्ट आ गई। हमारे पास क्या आ गई? लोकेशंस की लिस्ट आ गई, ठीक है। हमने क्या करना है, द लास्ट लोकेशन इन द लिस्ट इज नियरेस्ट लोकेशन। क्या आपको पता है इंडेक्स में हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं, तो साइज -1 दिया तो आपको आखिरी इंडेक्स मिल गया। आपको क्या मिल गया? आखिरी इंडेक्स मिल गया। तो आप लोग इस तरह कर सकते हैं, लोकेशन डॉट गेट लैटिट्यूड, तो हमें क्या मिल गया? आपका लैटिट्यूड मिल गया। लोकेशन डॉट गेट लॉन्गिट्यूड, ये हमें क्या मिल गया? आपको लॉन्गिट्यूड। तो हमारा कंसर्न यहाँ तक है, आपने क्या करना है? लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड गेट करना है। हमने क्या काम करना है? लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड गेट करना है, ठीक है। क्योंकि मेन कंसर्न तो आपका वो है मार्कर। मार्कर मतलब क्या? आपकी लोकेशन, ठीक है। गूगल अर्थ पे आप इस वक्त कहाँ पे है, तो गूगल अर्थ पे आपके कोऑर्डिनेट्स आपको पता है सिर्फ 2 होते हैं, एक उसका लैटिट्यूड, दूसरा उसका लॉन्गिट्यूड। तो यहाँ पे हमें इस लोकेशन के ऑब्जेक्ट ने दे दिया, वो लैट लॉन्ग किसने दे दिया? लोकेशन के ऑब्जेक्ट ने दे दिया, ठीक है। सो मेरे पास लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आ रहे हैं। बेसिकली ये एमुलेटर है तो फेक जीपीएस यूज कर रहा है, ठीक है। तो ये आपको एक फेक लोकेशन दे रहा है, बेसिकली आपको क्या दे रहा है? फेक लोकेशन, ठीक है। आप इस तरह का काम भी कर सकते हैं। गूगल मैप अगर इंस्टॉल है तो एक मार्कर से अपने घर तक का डिस्टेंस या पाथ वगैरह इस ऐप के थ्रू कर सकते हैं। अगर अपनी ऐप के थ्रू करना है तो इसके लिए काफ़ी लेंथी प्रोसीजर है, कोई ना कोई एपीआई आपको अनेबल करनी पड़ेगी, ठीक है। ओके जी, सो हमने क्या कर लिया? आपकी करंट लोकेशन गेट कर ली, और ये हमने लास्ट क्लास में काम किया था, आपने किस तरह से मार्कर डिस्प्ले करना है। हमने किस तरह से मार्कर डिस्प्ले करना है, तो मार्कर में हमने लास्ट टाइम शेड्यूल इमेज लगाना सीखा था, ठीक है। और इस तरह से हम अपनी मर्जी का उसका कलर भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ से यूज कर लिया hue_orange, तो आपके पास मार्कर कलर क्या हो जाएगा? ऑरेंज हो जाएगा, ठीक है। या ग्रीन यूज किया तो आपका जो मार्कर कलर है वो क्या हो गया? ग्रीन हो गया, ठीक है। तो दोबारा बताया, तो हमने क्लास स्टडी की थी, आपके पास आई थी मार्कर ऑप्शंस, ठीक है। एक क्लास आई थी मार्कर ऑप्शन, जिसने क्या करना है, कहाँ पे आपने मार्कर डिस्प्ले करना है, उसकी प्रॉपर्टीज को सेट करना है, उसकी पोजीशन क्या है, उसका टाइटल क्या आ रहा है, उसका आइकन या पिक्चर क्या आ रहा है, ठीक है। फिर आपने करना है एक क्लास लैट लॉन्ग, नाम से आइडिया है आपको क्या स्टोर करी होगी? लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। क्या यूज करिए? लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। तो हमने लोकेशन से लैटिट्यूड लिया, लोकेशन से लॉन्गिट्यूड लिया, और लैट लॉन्ग का एक ऑब्जेक्ट आ गया। हमारे पास क्या है? लैट लॉन्ग का ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। और हमने इसको क्या कर लिया? गूगल मैप डॉट एड मार्कर, हमने क्या कर लिया? वहाँ पे मार्कर डिस्प्ले कर दिया। वहाँ पे हमने क्या किया? मार्कर डिस्प्ले किया, और कैमरे को इस तरह जूम कर लिया। कैमरे को हमने क्या कर लिया? मूव कर लिया और जूम कर लिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? ये पॉइंट समझ आ गया अच्छी तरह, ठीक है ना? ठीक है। अब ये कि जो ऐड मार्कर का फंक्शन है, ये आपको रिटर्न कर रहा है एक मार्कर का ऑब्जेक्ट। क्या रिटर्न कर रहा है? मार्कर का ऑब्जेक्ट। हमने इसको किसने स्टोर किया? ग्लोबल मार्कर के ऑब्जेक्ट में, ठीक है। ये बेसिकली मैं क्या काम करना चाह रहा हूँ, मैं इस तरह करता हूँ, पहले यूजर आपका एक लोकेशन पे था, यहाँ पे मार्कर लगा लिया। उसको स्टोर बेसिकली क्यों किया है? ताकि जैसे यहाँ से यहाँ पहुंचे, पिछले मार्कर को रिमूव कर दो, पिछले मार्कर को क्या कर दो? रिमूव कर दो, और नया मार्कर लगा दो। तो ऊपर इस तरह काम करता है, मार्कर की जगह उसका गाड़ी का इमेज आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे उसने गाड़ी का इमेज लगाया और इसको एक करंट लोकेशन मार्कर में स्टोर कर दिया, ठीक हो गया। जैसे नई लोकेशन आई, अभी आपको चेक समझा, तो जैसे नई लोकेशन आई, अगर पुराना मार्कर नल नहीं है तो पुराने को क्या कर दो? तो एक पॉइंट से गाड़ी रिमूव होगी, दूसरे पॉइंट पे गाड़ी आ गई। फिर इस तरह गाड़ी जो अपडेट हो रही है वो ये मार्कर वाला काम,
इसका आपका मार्कर वाला काम, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको, ठीक है। सो हमने ऑन मैप रेडी में क्या किया था, लोकेशन रिक्वेस्ट स्टार्ट कर दी थी, Yes, sir. ठीक है। और लोकेशन रिक्वेस्ट जो मैंने स्टॉप की है ऑन PAUSC पॉज। ऑन पॉज कब कॉल होता है, जब आपकी एक्टिविटी रनिंग कंडीशन में नहीं है, ठीक है। तो ये फंक्शन आपके पास आ रहा है, स्टॉप लोकेशन रिक्वेस्ट, ठीक है। जो आपने लोकेशन रिक्वेस्ट इनिशियलाइज की थी, स्टॉप लोकेशन अपडेट क्या करेगा, उसको स्टॉप कर देगा, ठीक है। स्टार्ट वाला आपके पास क्या करेगा, लोकेशन हर 10 सेकंड बाद अपडेट या चेंज करता जाएगा, अगर चेंज होगी तो, ठीक है। वरना आपके पास क्या होगा, वरना वो स्टॉप कर ये वाला फंक्शन आपका क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा, ठीक है। तो इस तरह उबर क्रीम में क्या होता है, जैसे यूजर स्टार्ट राइट पे क्लिक करता है, एक ड्राइवर एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो उसका क्या होता है, फ्यूज लोकेशन क्लाइंट डॉट, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, उसको स्टार्ट कर दिया, स्टार्ट रिक्वेस्ट लोकेशन अपडेट स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो जैसे यूजर ड्राइवर ने जाके राइट ली, मैं एज अ यूजर मैंने राइट ली, जैसे मैंने एक चेक लगाया हुआ है, जैसे इफ राइट इज इक्वल्स टू कंप्लीट, तो मैं क्या कर दूं, लोकेशन अपडेट स्टॉप कर दूं, लोकेशन अपडेट में क्या कर दूं, स्टॉप। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको, ठीक है। अब अगर आपने ऊपर टाइप वाला काम करना हो ना, तो वो सारी की सारी जो आपकी लॉजिक है वो आती है इस लोकेशन रिजल्ट। सारी लॉजिक कहाँ पे होगी, इस लोकेशन रिजल्ट पे होगी, ठीक है। उसमें आपके पास क्या होता है, हर 10 सेकंड बाद अपडेट हो रहा है, फॉर एग्जांपल से 5 सेकंड भी रख सकते हैं, 2 सेकंड भी रख सकते हैं। जैसे लोकेशन अब गाड़ी ड्राइवर को डिस्प्ले कर दे, दूसरा उसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है ना, यूजर को एपीआई के थ्रू सेंड कर दे, यूजर को एपीआई के थ्रू क्या कर दिए, सेंड कर दिए। उधर से जैसे यूजर को नए लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड रिसीव हुए, उसने जो गाड़ी ड्राइवर का गाड़ी का आइकन है, ठीक है, उसको अपडेट कर दिया, ठीक है। उसको क्या करें, हमारे पास काम होगा, ठीक है। आपके क्रॉस प्लेटफॉर्म भी आपको ये वेब सर्वर्स अनेबल करते हैं प्रॉपर्टीज, किस तरह से कि आप वो जो ऊबर की या क्रीम की राइड है, उसको वेब ब्राउजर्स पे भी देख सकते हैं, उसको वेब ब्राउजर पे भी देख सकते हैं। उसमें यही काम होता है। एंड्रॉइड आप यूज कर रहे हैं, जो आपका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है ना, वेब सर्वर पे जाएगा, सर्वर से उसके क्या जाएगा, जावास्क्रिप्ट के थ्रू उस वेबसाइट पे आपका गाड़ी का आइकन अपडेट होगा। एक ऊबर में होता है कि अगर दूर है ना गाड़ी, हाँ। 2-3 किलोमीटर, तो लाइव लोकेशन से वो पहले हमारे घर आता है, लेकिन जहाँ से हमने डेस्टिनेशन सोर्स यानी स्टार्टिंग से डेस्टिनेशन पे जाना होता है, हाँ, वो बाद में शो होता है उसको, पहले वो लाइव लोकेशन पे होता था, उन्होंने नया ये इंट्रोड्यूस करवाया। सर वो ये ना कि एज अ ड्राइवर कह रहे हो, यस ड्राइवर ऐप नहीं मैंने यूज किया। अच्छा, मैंने ऊपर चलाई अच्छा, आपने चलाई होगी, मैंने ऊबर नहीं चलाई, वो मैंने देखा था। अच्छा, वो उसमें ये है कि करीम पे भी ये होता है ना कि अगर आपका अच्छा ठीक है, वो समझ लग गई, उन्होंने ये किया कि ड्राइवर को नहीं पता होगा इसने जाना कहाँ, हाँ ऐसे ही है। तो देखो ना, अगर पहले वो अगर ड्राइवर को पता चल जाए उसने बहुत दूर जाना, वो तो पहले ही कैंसिल कर देगा। हाँ, वो पे उन्होंने ये किया हुआ ना कि जहाँ पे आप खड़े हैं ना, वो लोकेशन शो करवा रहा था कि ड्राइवर आपका यहाँ खड़ा है और आप यहाँ पे खड़े हैं, हाँ। उसका रेड है और आपका ब्लू है, वो पहले आपकी तरफ पॉइंट करके आएगा, फिर उसको पता चलेगा कहाँ जाना है। अच्छा, ऐसे फिर ऐसे अगर ड्राइवर के घर के पास लोकेशन उसने फौरन एक्सेप्ट कर लेनी है, ठीक है, घर कर लेगा। उन्होंने इस चीज के लिए क्या किया, वो ही खत्म। बाइकिया के साथ ऐसे ही हुआ ना, वो ज्यादातर लोग ना वो करीम पे ही थे, तो उसमें ही बाइक आ जाती है। अच्छा, तो बाइकिया की तरफ गए ही नहीं लोग, अब उसकी इतनी एडवर्टाइजमेंट कर बाइकिया की, हाँ, लेकिन वो चल नहीं रही थी लाहौर के अंदर। अच्छा, कराची और रावलपिंडी में चलती है। इधर क्यों नहीं चलती भला? इधर चलती है लेकिन मैक्सिमम यूजर नहीं है, मिनिमम है, यानी कम है आपके यूजर, ज्यादा नहीं है, ज्यादातर करीम पे ही आते हैं। काफी एप्स आई थी, एक वो खाली जिसपे ऑटो रिक्शा के लिए उन्होंने बनाई थी, सबसे पहले क्रीम इंट्रोड्यूस हुई, उसके बाद उबर में सर गाड़ी है ना, ऊबर तो दुबई की थी ना, बाइक की बात करें। हाँ, ऊबर बेसिकली इंटरनेशनल है ना, वो तो 15 सालों से चल रही है, लेकिन हमारे यहाँ पे बाद में वैसे तो दुबई की है ना। हाँ, दुबई की है। तो यहाँ पे पहले ऊबर आई थी, फिर करीब से बाइक वगैरह, फिर ये बाइक वगैरह और बहुत चीजें आ गई अब तो करीब में। यस सर, वो जैसे वो एक आपकी एयर लिफ्ट एप्लीकेशन है, वो भी ये सारी ऐप जीपीएस पे काम कर रही है। एयर लिफ्ट ने क्या किया, वो बसेस वालों के लिए स्पेसिफिक बना दिया,
बाइक यानी बाइक के लिए बनाई है, बाइक। एक कोई खाली ऑटो या रिक्शे वगैरह के और लिए वो भी स्पेसिफिक इसके ऐप यानी थी। कि क्रीम में शो हो रहे होते हैं। नहीं, क्रीम श्योर एक स्पेसिफिक ऐप थी जिसमें सारे ऑटो वाले थे, अच्छा, ठीक है। तो सर उन्होंने क्या किया था, वो डिवाइड कर दिया हुआ है, ठीक है। उन्होंने सारों को Develop एक किया। में ले लिया। करीम ओपन ने क्या किया, डिलीवरी करनी है, हाँ, रिक्शा yes. बाइक कैरी डब्बा मंगवाना है, Carry- कोई भी पहले चीज उन्होंने मंगवाना एक प्रीमियम भी रखा था, यानी बड़ी गाड़ी आएगी, यानी वो थी ना फॉर्च्यूनर, है। अच्छा वो वो गाड़ी आएगी, वो उसके पैसे भी अलग होते हैं। सारी बात है, वो तो अभी भी उनका दुबई में जाती हूँ मैं, देखता था ना यूट्यूब पे, वो ना मर्सिडीज लेके आया, तो वो दिखाता है मैं इस तरह लेके जा रहा हूँ। सही सही। ओके, सो यहाँ तक मैप का पॉइंट क्लियर हो गया। तो जितने ऑनलाइन है यहाँ तक आपको मैप का समझ आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आपकी मर्जी है, आप इस कोड को किस तरह से कस्टमाइज करना चाह रहे हैं, ये किस तरह के से। थ्रू बताया अभी वेब के थ्रू नहीं बताया, जो Web थोड़ी मैंने पढ़ा। अच्छा, Android पढ़ा। नहीं आपने सर अभी कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में वो API हाँ, वो हम देखेंगे आपने किस तरह से वेब सर्वर से डाटा लेना होता है, ठीक है। Okay, अगर मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, उसका इंट्रोडक्शन सर करवा वो भी देता हूँ। बता दीजिएगा, वो आपने कहा था कि मैं आपको बताऊंगा उसकी लाइब्रेरीज का किसकी प्रोजेक्ट की। आपने कहा था कि बता दूंगा कि मैंने वो बनाना है, वीडियो प्ले की एप्लीकेशन बनानी है। हाँ, मैंने बताया था लाइब्रेरी, नहीं, वापस लाइब्रेरी आ रही है EXO प्लेयर एंड्रॉइड, एक्सो प्लेयर के नाम से लाइब्रेरी, ठीक है। ठीक है। एन एक्सटेंसिबल मीडिया प्लेयर फॉर एंड्रॉइड। वीडियो सर, लेकिन उसमें ये हम कैसे वर्जन भी चला सके, मतलब यानी कि 4K भी अगर मैं चलाना चाहूँ तो वो सपोर्टेड करे। वो तो वैसे वो मोबाइल फोन पे नहीं डिपेंड करता, मोबाइल फोन का जितना वो सर प्रोसेसर मुझे वगैरह लगा अच्छा होगा permission वो है। परमिशन तो देनी पड़ती है ना। 4K जैसे मेरा फोन चलाता है, यस सर। तो हर फोन नहीं चलाता। हाँ, हाँ यस सर। चलाता होगा पर स्लो चलाता होगा। Slow तो चलाता इसके है, पास उसमें रख दिया होगा उसने, अगर होगा तो नहीं, अगर नहीं नहीं वो तो चलाता है लेकिन वो स्टिल करता है। नहीं, हर फोन चलाता है 4K। नहीं MX प्ले करो, हर फोन में 4K नहीं चलेगी। नहीं चलेगी। फुल HD प्लस नहीं, वो जो एरर sport क्या है, आएगा? sport जो सर करता उसका है, पता है क्या होता है, अगर आप MS पे भी चला रहे हो ना तो आपका मोबाइल 4K पे अगर स्टिल करता है, MX प्ले पे भी स्टिल करता है। वीडियो तो चलती है, हाँ, वो लाता सर, बात है, वो वो स्टिल हो गई है। सर वो वीडियो कैसे वो रन हुई है कि नहीं है, रन तो, होगी। तो बस मोबाइल का काम रन करना है। अच्छा, अब वो अच्छा, मोबाइल अच्छा। बेचारे के प्रोसेसर रैम रीड राइट स्पीड ही नहीं अच्छी, वो किस तरह करें। यानी कि वो और जैसे ये पीसी है ना, इस Yes, पे sir. आप कोई 25-40 GB वाली मूवी चला दो, इसने चला देनी है। Yes, इसका sir. प्रोसेसर, इसकी हार्ड ड्राइव, इसके अंदर वो GPU बड़ा हैवी लगा हुआ है, Yes, ये sir. सारी चीजें चाहिए होती है, ठीक है ना। ठीक। यानी कि हमने उस तो ये लाइब्रेरी है जो कि ऑटोमेटिकली GPU CPU को देखते हुए आपकी वीडियो प्ले कर देती है, ये चीज है, ठीक है। ठीक है। तो एक्सो प्लेयर की आपकी लाइब्रेरी है, Yes. ठीक है। लेटेस्ट आ रही 2.1.2, ये जिसकी कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन गाइड है, ठीक काफी है। लंबी आपके पास गाइड होगी, ठीक है। ठीक तो हमने है। क्या करना है, गूगल ये पास Center. पहली फीस में ग्लाइड में किया था, ये ठीक। फाइल डालनी है Yes, sir. और ये इम्प्लीमेंटेशन की डालनी है। Yes, और ये sir. 2.x की जगह आपने लिखना है 2.12.1 लेटेस्ट ठीक है। रिलीज, ठीक है। सर किसकी जगह लिखना है ये 2.x की जगह, अच्छा। 12.1 ठीक है। अभी देखो, एज एन अल्टरनेटिव यू कैन डिपेंड ऑन द लाइब्रेरी मॉड्यूल, जो उन्होंने मॉड्यूल्स बना के भी देती हैं, Yes. ठीक है। एक कोई कोर मॉड्यूल है, उसमें कुछ ज़्यादा काम होगा, एक डैश मॉड्यूल है, एक UI मॉड्यूल है, ठीक है। तो ठीक। अवेलेबल लाइब्रेरी मॉड्यूल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। कोर में आपके पास बेसिक कोर फंक्शनैलिटी है, ये डैश कंटेंट पता नहीं क्या है, HLS आपके पास क्या है, स्मूथ स्ट्रीमिंग, ये स्ट्रीमिंग का आपका एक कंपोनेंट है, Okay. UI कंपोनेंट्स है, रिसोर्सेज, मतलब आपके पास प्ले पोस्ट सीक बार, उसका भी उन्होंने काम किया। ठीक। अपना यूज करना चाहते हैं अपना कर लें, या इस एक्सो प्लेयर का कर लें, ठीक। ठीक है। ओके जी, ये फिर कंपाइल ऑप्शन जावा के लिए लोकली, हमने वो गिट क्लोन नहीं करना, हमने बेसिकली एंड्रॉइड पे आ रहे हैं। यूजिंग एंड्रॉइड स्टूडियो डेवलपर सिंपली ओपन द एक्सो प्लेयर प्रोजेक्ट इन द रूट डायरेक्टरी। ले जी, रूट डायरेक्टरी में एक्सो प्लेयर प्रोजेक्ट कहीं पड़ा है, ये एक्सटेंशन ग्रेडल प्लेबैक टेस्ट डेटा डेमोस से पढ़ा हुआ है। बोर्ड करना ये बेसिकली आपको प्रोजेक्ट इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये इसकी कंप्लीट गाइड आ गई है, ये काफी ठीक है। कुछ है इसमें, ठीक है। ठीक है सर। हेलो वर्ल्ड, एक्सेबल कोड लैब,
एग्जिस्टिंग, ये वही आपका डिपेंडेंसीज आ गई, वही उसने सारा बता दिया। क्रिएटिंग ले जी, ये हमारा मीडिया प्लेयर क्रिएट हो गया, ठीक है, सिंपल एक्सो प्लेयर, ठीक है। ठीक है, फिर उसकी थ्रेडिंग वगैरह, अटैचिंग प्लेयर टू अ व्यू, ठीक है, प्लेयर व्यू डॉट सेट प्लेयर बाइंड, जो भी आपने व्यू के साथ उसको बाइंड करना है। यूजर कंपनी फॉर वीडियो एप्लीकेशन, जिन्होंने अपना ओन यूआई यूज करना है, सरफेस व्यू करें, टेक्सचर व्यू करें, सारी की सारी आपके पास ऑप्शन है। पॉपुलेटिंग द प्लेलिस्ट एंड प्रिपेयरिंग द प्लेयर, ओके। सो ये बिल्ड द मीडिया, ये मीडिया आइटम की फाइल है फ्रॉम यूआरआई, ये वीडियो का पाथ आ गया, यूआरआई आ गया, ठीक है। यूआरआई आपका लोकल भी हो सकता है, सर्वर भी हो सकता है। सेट द मीडिया आइटम टू बी प्ले, प्रिपेयर द प्लेयर, ले जी ये आपका मीडिया प्लेयर स्टार्ट, वीडियो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। It's play both directly, so it's portable. It is possible to prepare the play with multimedia items. Okay. तो फर्स्ट सेकंड ये ले जी, ये आपकी 3-4 आइटम्स आ गई, ताकि नेक्स्ट प्ले वगैरह की ऑप्शन भी आए, ठीक है। ओके, कंट्रोलिंग द प्लेयर, रिलीजिंग द प्लेयर, ये नेक्स्ट प्लेयर इवेंट्स हैं, ये बस सारा का सारा उसकी डॉक्यूमेंटेशन में गिवन है, ठीक है ना। ठीक है, प्लेलिस्ट है, मीडिया आइटम्स है, ट्रैक सिलेक्शन है, यूआई कंपोनेंट्स, जैसे यूआई कंपोनेंट्स ये भी मीडिया टाइप्स है, ये आपको मीडिया प्लेयर जरा देख लीजिएगा, ये वो आ गया जी, उसका आपने यूआई यूज करना है, ठीक है, एक्टिव प्लेयर का। तो कोई छोटी सी वीडियो बेशक देख लीजिएगा, उसने एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया होगा, या गिटहब पे वो कह रहे हैं प्रोजेक्ट सैंपल पड़ा होगा, जिसमें एक वीडियो फाइल होगी, वो प्ले कर रहा होगा, ठीक है। ओके। फिर ये ऑन क्रिएट है, ये प्लेयर को इनिशियलाइज किया, ओवरराइड ड्रॉएबल्स, प्ले का बटन ये देखें, ये ले जी, इनकी आईडीज आपने एग्जैक्टली वही देनी है, ठीक है सर, ठीक है। तो ये आपका बस इमेज बटन है, ले जी, ये आपका ये बाय डिफॉल्ट उसका प्लेयर का वो है यूआई, ठीक है। तो ये काफी काम आपके पास किया हुआ है, ठीक है सर। या दूसरा आप इससे अच्छी तरह पॉपुलर है, ये लीजिए, ये भी ओपन सोर्स है, VLC मीडिया प्लेयर भी ओपन सोर्स है। आप लोग कभी नोट कीजिए, कुछ ऐसी फाइल्स है, वो वीडियो कोटेक्स का मुझे डिटेल में नहीं पता, जेएमएक्स प्लेयर नहीं चलाता कुछ फाइल, लेकिन VLC प्लेयर चलाते हैं, सारी चलाते हैं, ठीक है। ये जी प्रोडक्ट स्ट्रक्चर है, ये लिब आपकी लाइब्रेरी है, प्रोडक्ट स्ट्रक्चर, ये लिब VLC, we play every file format, every codec and every speed, every up to 8K, ये 8K तक फाइल चला देगा, ठीक है, ठीक है। ये लाइसेंस है, बिल्ड एप्लीकेशन है, एंड्रॉइड कंपाइल, विकी पेज बनाया हुआ जी, जी एंड्रॉइड एसडीके इंस्टॉलेशन रिक्वायरमेंट, ठीक है। फिर हमने एंड्रॉइड एसडीके, ये सारा का सारा कोड आ रहा है, जी, ये भी हमने लाइब्रेरी एक्सप्लोर करनी है, ठीक है, दोनों के लिए होगा, ऑडियो वीडियो सबके लिए होगा, होस्ट तो सबके लिए होगा, हाँ, ठीक है ना। वो ये कि इनको एक्सप्लोर करने में अच्छा खासा टाइम लग सकता है, ठीक है ना। इन्होंने लगे, इन्होंने काम किया, हमने उनका काम यूज करना है, तो डिवाइसेस वगैरह ये काफी कुछ है इसमें, ये चीज हमारे पास, ठीक है। ओके, सो अब आपने क्या करना है, किसी भी वेब सर्विस से डाटा गेट करना है, किसी वेब सर्विस से डाटा गेट करना है, पर्पस ना उसका नाम होता है एपीआई, इसको क्या यूज करते हैं, एपीआई। जैसे मैंने सर्च किया करेंसी एपीआई, ठीक है, करेंसी एपीआई, जब बस कुछ वेबसाइट्स आ जाएंगी जो कि आपको करेंसी का डाटा दे रही है, जो क्या दे रही है, आपको करेंसी का डाटा दे रही है, ठीक है। तो कोई ढूंढते हैं जो फ्रीली दे रही हो, ओके, ये आपके पास एक रिक्वेस्ट आ रही है, ये रिक्वेस्ट कॉपी की, इसको हम क्या करते हैं, ब्राउजर पे टेस्ट कर रहे हैं, तो देखिए ये आपका करेंसी का डाटा आ गया, ये बस क्या आ गया, करेंसी का डाटा आ गया, ठीक है। मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, एक वेबसाइट है जेसन फॉर्मेटर, जिसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये वेबसाइट आपको हेल्प कर देगी इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर, थोड़ा सा अच्छे तरीके में डिस्प्ले का। ये जी, ये जेसन आ गया, तो एक आपके पास रेट्स आ रहे हैं, फिर कैट, कैनेडियन, ISK, फिलीपींस, सारे के सारे करेंसी रेट्स आ रहे हैं, ठीक है। इसमें मेरे ख्याल से सारे कंट्रीज नहीं आ रहे, और पाकिस्तान का भी नहीं आ रहा, ठीक है, वो तो है ही नहीं, कोई फ्री है ना, कोई पेड होगी तो उसमें, या अकाउंट फ्री बनाना होगा, उसमें सारे आ जाएंगे, ठीक है। इस तरह मैंने ना एक दफ़ा काम कराता था, हमारे पास काफ़ी अच्छी साइट थी, प्रेयर टाइम्स API,
ये आपको सारी नमाजों का टाइम, ये आला जो भी वेबसाइट का नाम अल अज़ान। ले जी, ये इसने भी काफ़ी अच्छा कहा, ये ईरान की है वेबसाइट, इसने काफ़ी काम किया हुआ है। प्रेयर टाइम्स बाय कैलेंडर, बाय एड्रेस, बाय सिटी, ये सारी की सारी उसकी APIs आ रही है। ठीक है, ठीक है। सब कैलेंडर की बेस पे गेट करें तो हमारे पास कुछ इस तरह का डाटा आएगा, हमारे पास कुछ इस तरह का डाटा आएगा। ठीक है, हम करते हैं जिस सिटी की बेस पे। ठीक है, तो सिटी में कुछ इस तरह का डाटा आएगा, मैंने कॉपी किया, ये मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। हम क्या कर देते हैं, ईयर 2020। ठीक है, बेसिकली स्ट्रिंग आपने खुद बनानी है। मत कर लिया 11, मेथड टू एंड यूनाइटेड किंगडम की जगह पाकिस्तान, कंडी लंदन की जगह सिटी लंदन की जगह लाहौर। ठीक है, तो आपके लाहौर के भी ये सारे के सारे लाहौर के प्रेयर टाइम्स आ गया। अभी समझ तो नहीं आ रहा होगा कुछ, है ना। कंट्रोल ए कॉपी किया, ये वेबसाइट पे मैंने पेस्ट किया, ले जी इसने प्रोसेस किया। अब ज़रा पढ़ना आसान है। सबसे पहले कोड आ रहा है, स्टेटस आ रहा है, डेटा आ रहा है, टाइमिंग्स आ रही है, फजर ज़ोहर असर, ये सारी की सारी डेट्स आ रही है। ठीक है, ये 1 नवंबर का, इसमें देखो उसमें क्या क्या दिया है, टाइम स्टैम्प भी दे रही है, जॉर्जियन कैलेंडर भी दे रही है, वीकडे भी बता दिया है, मंथ भी बता दिया, नाम भी बता दिया, ईयर भी बता दिया, और उसको उसने हिजरी में भी बता दिया। ठीक है, हिजरी के बाद उसने हॉलीडेज की रे भी बना दिया, अगर कोई नेशनल हॉलीडेज आ रही है तो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, ये चीज़ है। तो उन्होंने APIs उन्होंने क्या किया, सारा का सारा काम पहले से किया होता है, सारा का सारा काम के पहले से वेब सर्वर मैनेज किए हुए हैं। आपने किस तरह से इस डाटा को एंड्रॉयड में गेट करना है और किस तरह से इस डाटा को एंड्रॉयड में रिट्रीव करवाना है, वो काम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, वो क्लास करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली जो आखिरी लेक्चर होता है उसमें कुछ मैंने टाइम रखा होता है प्रोजेक्ट का, और लोग कुछ करके ही नहीं आते, ना इधर आते हैं ना कुछ डिस्कस करते हैं। 2 हफ्ते हो गए मुझे कहते हुए। ये जितना ऑनलाइन आप लोगों ने कुछ प्रोजेक्ट का किया है कि नहीं किया, दानियाल, शजील और तजम्मुल शुरू किया, तो कुछ अपडेट भी दे दो, व्हाट्सएप पे ही अपडेट दे दो, मुझे सेंड करो। भाई एरर वगैरह है तो कोई चीजें नहीं समझ आ रही पूछे। नहीं, जो चेंज करना है वो आपने करना, जो समझ में नहीं आ रहा कंपोनेंट वो आप मुझसे पूछें, क्या समझ में नहीं आ रहा। किससे रिलेटेड है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ऐड आइटम। ओके, प्रोडक्ट्स टाइप की आपके पास ऐप होगी। ठीक है, ठीक है, सारे प्रोडक्ट्स आ गए। ठीक है, तो ये करना है कि ये सोचा है, कर लिया होगा। गुड, ठीक है। इश्यू कहाँ पे आ रहा है? ओके, तो उसके लिए मैंने आपको एक कैलेंडर का ऑब्जेक्ट पढ़ाया था। ठीक है, सो ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारे पास एक क्लास गिवन है, कन्वर्ट कैलेंडर यूजिंग सिंपल डेट फॉर्मेट। शायद मैंने आपको कैमरे वाले में भी करवाया था। ठीक है, इस सिंपल डेट फॉर्मेट की क्लास है जो कि कैलेंडर से स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगी और स्ट्रिंग को वापस क्या करेगी, कैलेंडर में कन्वर्ट कर देगी। ठीक है,
हमने इस तरह कैलेंडर का ऑब्जेक्ट लिया था, ठीक है। आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, सिंपल डेट फॉर्मेट का ऑब्जेक्ट लिया, उसका दे दिया डे माइनस मंथ माइनस ईयर, ठीक हो गया। और फिर हमने क्या किया, डेट फॉर्मेट डॉट सेट टाइम, टाइम जोन वगैरह सेट की, और फिर हमने उसको क्या कर लिया, कैलेंडर का टाइम गेट करके उसे फॉर्मेट कर लिया। तो हमारे पास क्या हो गया, स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया, ठीक। हमारे पास क्या हो गया, आपका स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये आपके पास जस्ट कोड है जो कि क्या करेगा, आपका जो कैलेंडर से आपने करंट डेट एंड टाइम लिया, उसमें अपने डे मंथ ईयर, इस तरह डबल एस करेंगे सेकंड आ जाएगा, डबल एम करेंगे मिनट्स आ जाएगा, एच एच करेंगे तो और आ जाएगा। आपकी मर्जी है, कोई भी यहाँ पे इसका सिंटैक्स यूज कर लें। आपने जो पॉइंट याद रखना है, ये क्लास सिंपल डेट फॉर्मेट, ये आपकी क्लास है जो कि क्या करेगी, कैलेंडर को कन्वर्ट कर देगी स्ट्रिंग में, ठीक है। तो अगर मैं इस तरह सर्च करूँ, कन्वर्ट स्ट्रिंग फ्रॉम कैलेंडर, ठीक है। बेसिकली हमने क्लासेस याद रखनी होती है, कौन सी क्लास यूज हो सकती है, ठीक है। ये आपका वही है, कन्वर्ट स्ट्रिंग टू कैलेंडर, देखिए वहाँ पे आपका जावा कोड आ गया, फिर खैर है तो जावा ही एक्चुअली। ओके, अब हमने क्या किया, डेट फॉर्मेटर का एक ऑब्जेक्ट ले लिया, सिंपल डेट फॉर्मेट, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, फॉर्मेटर डॉट पार्स, और उसमें पास कर दीजिए स्ट्रिंग, जो आपने वो डीबी में एज अ डेट स्ट्रिंग सेव करवाई होगी, वो यहाँ पे आप पार्स करें तो आपको डेट या कैलेंडर का ऑब्जेक्ट दे देगा। देखिए यहाँ बस कैलेंडर आ गया, फिर कैलेंडर से गेट और करें, गेट मिनट करें, आपकी मर्जी है यूजर को आपने क्या डाटा डिस्प्ले करो, ये चीज, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? हाँ जी, आप लोगों ने कुछ किया प्रोजेक्ट का? कुछ नहीं किया, लास्ट क्लास आपकी परसों बना लूंगा। कब? आज आज? हाँ, यानी कि यूआई का काम कर लूंगा मैं। सॉन्ग का बनाना था, वीडियो पे मिलके बनाना है, मिलके बनाना है मुझे कोई राउंड डिवाइड से इतना करना, एक बंदे ना काम। हाँ, आप ऑडियो का बना यार आप वीडियो का बना लो, मैं ऑडियो का बना लेता हूँ, सेपरेट कर ले। हाँ, सेपरेट ठीक है। ऐसा कर लो, एक आप फ्रैगमेंट दो लोड करवा देना, एक वीडियो प्लेयर का, एक ऑडियो प्लेयर का। वीडियो प्लेयर में वीडियो फाइल्स आ जाए, ऑडियो प्लेयर में ऑडियो फाइल्स, ऑडियो वीडियो प्लेयर इकट्ठा ही बना, ठीक है। हाँ ठीक है। तो बाकी हमारे पास दानियल और तजम्मुल, आप लोगों ने कुछ किया है? सर ऑडियो मीडिया प्लेयर, अच्छा आपने भी ऑडियो, अच्छा ऑडियो मीडिया प्लेयर सारे बना लेते हैं क्योंकि वो सिंपल थोड़ा छोटा काम है, मीडिया प्लेयर की क्लास है। तो दानियल आपने ये काम करना है कि जो आपने ऑडियो प्लेयर बनाया है ना, वो बैकग्राउंड सर्विस में चलना चाहिए, ठीक है। और सर्विस में चल के आपको नोटिफिकेशन आना चाहिए, ठीक है। तो दानियल आपने ये वाला जरा कॉन्सेप्ट सर्च करना है, ये थोड़ा आपके लिए हेल्पफुल है। आप लोगों ने पढ़ना है, आप भी ये पढ़ेंगे, बाइंड सर्विस, इस तरह लिखे जरा फिर सारे, बाइंड म्यूजिक सर्विस विद कस्टम नोटिफिकेशन। आपने क्या करना है, सर्विस और नोटिफिकेशन को बाइंड करना है। तो एंड्रॉइड कस्टम नोटिफिकेशन फॉर म्यूजिक प्लेयर एग्जांपल, ये पूरी एग्जांपल भी आ गया है। इस आर्टिकल को स्टडी करें, किस तरह से आपको सर्विस को बाइंड करेगा, अटैच करेगा नोटिफिकेशन के साथ। या प्ले पॉज के बटन्स पे क्लिक करें तो आपके पास सर्विस स्टार्ट स्टॉप या सॉन्ग प्ले या स्टॉप होगा, ठीक है। तो ये मेन एक्टिविटी आ गई सिंपल, उसमें टेक्स्ट भी बटन लिया, फिर ये आपकी सर्विस आ गई, सर्विस का वही ऑन स्टार्ट कमांड वगैरह आ गया। ये फिर आपने किस तरह इंटेंट के थ्रू उसने कोई एक्शन परफॉर्म किया, फिर ये उसने कांस्टेंट्स लेदा क्लास ले लिया, ठीक है। ये शो नोटिफिकेशन उसने किया, ठीक है। नोटिफिकेशन में सारे इंटेंट पास किए हैं। नोटिफिकेशन से आप बटन प्रेस करेंगे कि इंटेंट जाएगा, या रिसीविंग साइड पे इंटेंट मिलेगा तो वो क्या कर देगा, कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करेगा, ये चीज, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये सारा कोड है, ये सारा नोटिफिकेशन का कोड है, इस पर कस्टमाइज आपने नोटिफिकेशन करना है, ठीक है। आई होपफुली उसने वो दिया होगा, सारा बना पड़ा ठीक है। तो लेकिन आप लोगों से ये भी नहीं होता अक्सर स्टूडेंट्स, मैं बता भी देता हूँ फिर भी ये इस तरह का आ जाएगा, सेट नोटिफिकेशन में ये इस तरह का उसने काम कर दिया। हाँ, सॉन्ग चल रहा है, नाम आ गया, प्ले पॉज नेक्स्ट के बटन आ गए, ठीक है।
कैटेगरी ऐसे दिया नहीं है, वैसे अक्सर दे देते हैं डाउनलोड जिप फाइल। और सनी जी आपको स्टेप बाय स्टेप तरह कोड स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी सारी इमेजेस जो भी रखने हो आप वो रख लें। तो इस तरह के आपको काफ़ी आर्टिकल, मैंने एक ओपन किया ना, काफ़ी आर्टिकल्स मिल जाएंगे। वीडियो सर मिल जाती है। हाँ, क्रिएट कस्टम नोटिफिकेशन, डेवलपर उनकी ऑफिशियल वेबसाइट आ गया, माउंट सर्विसेज आ गया, ये सारा का सारा, ठीक है। ठीक है। ओके सर, एक बेसिक सी ऐप पर काम कर रहा हूँ, हेल्थ ऐप है जिसमें अभी स्टेप काउंटर, ओके अभी तक स्टेप काउंटर किया तो थोड़ा सा किया। स्टेप काउंटर से मुश्किल आपके लिए वो एक ग्रेविटी एक्सेलेरोमीटर का आपका सेंसर यूज होगा जो कि आपको स्टेप्स करके बता देगा। फिर आपने करना ये है कि उस स्टेप्स को आपने सर्विस में करना है, ठीक है। जैसे स्टेप इंक्रीज हो आप एक नोटिफिकेशन डिस्प्ले करवा दो जिसमें आपके नंबर ऑफ स्टेप्स कुछ इस तरह का काम तो जमुल आपने करना है। नोटिफिकेशन वाला करना मीडिया प्लेयर दानिया पे, पर आप लोग सेपरेट करना, मिलके थोड़ी करना है। नहीं सेपरेट। हाँ सेपरेट करो, हाँ। किस जगह पे वो फंसेगा किस जगह पे आप फंसोगे। नहीं जरा आपसे पूछ लेंगे, आज से शुरू कर लेंगे। करके आओगे तो यस सर, मैं आज से शुरू कर लेंगे। ठीक है। तो कोड रन करो, कोड में कोई एरर आते हैं तो मैं ना, मुझे कोई प्रोजेक्ट नहीं भी पता होता कैसे हो रहा है, डिबगिंग करके देखता हूँ डाटा, तो ये मैं फाइंड आउट कर देता हूँ कहाँ पे डाटा मिसिंग आ रहा है, किस वजह से क्या एक्सेप्शन आ रही है। ये क्या आप कुछ करोगे तो मैं सॉल्व करूँगा, ठीक है। कुछ कोशिश करें संडे तक कुछ ना कुछ काम करके लेके आए ताकि आधे घंटे हम थोड़ा डिस्कस कर ले क्या काम करना है, ठीक है। ओके अभी लास्ट क्लास संडे को होगी, और अगर आपने फिर कोई एक्स्ट्रा सेशन कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट रिवाइज करवाना होगा तो आप मैनेजमेंट से बात कर लीजिएगा, तो आपको स्लॉट या टाइम बता देंगे, ठीक है। ओके सो आज का सेशन आपका इतना ही है, ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। ओके सर।